ऑल इंडिया पसमानदा उलेमा बोर्ड की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक बैठक मुंगेर प्रमंडल अंतर्गत चकाई प्रखंड के नगरी स्थित मदरसा मैदान में आयोजित की गई। इस बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, उलेमा की एकजुटता बढ़ाने और पसमानदा समाज की आवाज़ को बुलंद करने को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता मदरसा के मोहतमीम कारी समीउल्लाह ने की, जबकि कार्यक्रम का संचालन ऑल इंडिया पसमानदा उलेमा बोर्ड के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी मौलाना सद्दाम हुसैन ने बेहद प्रभावशाली ढंग से किया। इस अहम बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में ऑल इंडिया पसमानदा उलेमा बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौलाना अब्दुल रकीब अंसारी की गरिमामयी उपस्थिति रही। बैठक में मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत संगठन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सर्वसम्मति से कारी आदिल जमाली साहब को मुंगेर प्रमंडल का प्रभारी नियुक्त किया गया। इस निर्णय का सभी उलेमा-ए-किराम ने तालियों के साथ स्वागत किया और भरोसा जताया कि उनके नेतृत्व में संगठन नई ऊंचाइयों को छुएगा। उलेमा-ए-किराम ने रखे विचार। बैठक के दौरान मौजूद सभी उलेमा-ए-किराम ने अपने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि पसमानदा समाज लंबे समय से शिक्षा, सामाजिक न्याय और धार्मिक प्रतिनिधित्व के मामले में उपेक्षित रहा है। ऐसे में ऑल इंडिया पसमानदा उलेमा बोर्ड एक ऐसा मजबूत मंच है जो न सिर्फ उलेमा की आवाज़ बनेगा बल्कि समाज के दबे कुचले तबकों को भी मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य करेगा। मुख्य अतिथि मौलाना अब्दुल रकीब अंसारी ने अपने संबोधन में कहा कि जब तक उलेमा एकजुट नहीं होंगे तब तक समाज मजबूत नहीं हो सकता। ऑल इंडिया पसमानदा उलेमा बोर्ड का मकसद सिर्फ संगठन बनाना नहीं, बल्कि शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि पसमानदा समाज के बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम से भी लैस करना समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मदरसे केवल इबादत के केंद्र नहीं, बल्कि समाज सुधार के मजबूत स्तंभ बने, यही बोर्ड का लक्ष्य है। बैठक के अंत में सभी उपस्थित उलेमा-ए-किराम और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में ऑल इंडिया पसमानदा उलेमा बोर्ड को मजबूत करने, गांव-गांव तक संगठन पहुंचाने और पसमानदा समाज के हक की लड़ाई ईमानदारी से लड़ने का संकल्प लिया। बैठक का संदेश। इस बैठक ने ये साफ संदेश दिया कि ऑल इंडिया पसमानदा उलेमा बोर्ड अब सिर्फ विचार का मंच नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर सक्रिय आंदोलन बन चुका है, जो आने वाले समय में पसमानदा समाज की दिशा और दशा बदलने में अहम भूमिका निभाएगा। बैठक में खास तौर पर उपस्थित हाफिज जावेद, मौलाना गयासुद्दीन मजाहिरी, मौलाना रियाज अहमद कासमी, मौलाना क़यामुद्दीन रशीदी, हाफिज मुस्तकीम, मौलाना यासीन, मौलाना आफ्ताब, मास्टर शम्स तब्रेज, मौलाना जुबैर, मौलाना तस्वुर आदि। बातें तो सारी आ गई है। हम लोग पिछड़े समाज में रहते हैं और हम लोग बहुत पासमानदा हैं। इतना पासमानदा हैं कि हम लोग खुद अपनी पहचान जानते तक नहीं है कि हमारे आबा व अजदाद की क्या कुर्बानी रही है। और इस मुल्क की तामीर और तरक्की में, इस मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में से आज़ादी दिलाने में हमारे अकाबरीन ने, हमारे असलाफ़ ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी है, जो उन्होंने संघर्ष किया है, जो बलिदान दिया है, वो लफ्ज़ों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस देश में, जैसे कि अभी हमारे मौलाना अब्दुल रकीब साहब बोले कि 85% हमारी तादाद है, हमारी आबादी है, और हम कहाँ हैं। आज हमारे पास एक अच्छा वकील नहीं है, आज हमारे पास एक अच्छा पत्रकार नहीं है, एक आईएएस आईपीएस नहीं है, एक जज नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे पास इतना कुछ होने के बावजूद मिली तंजीमों से हम लोग जुड़े हैं, बहुत सारी तंजीमों से जुड़े हैं, बहुत सारी तंजीमों को हम लोग आर्थिक रूप से सहयोग भी करते हैं, मदद भी करते हैं। जब कभी किसी भी तंजीम, किसी भी बैनर से आवाज़ लगाई जाती है तो उस आवाज़ पर सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने वाले, सबसे ज़्यादा तादाद में पहुँचने वाले अगर कोई कौम है तो वो हमारा कौम है, पसमानदा पिछड़ा कौम है। हम अपना काम छोड़ देते हैं, हम अपना खाना छोड़ देते हैं, हम अपना खेती बाड़ी, अपना मजदूरी छोड़ देते हैं और किसी भी तंजीम और किसी भी बैनर के बुलावे पे हम लोग पहुँचते हैं। लेकिन क्या रिजल्ट आता है, क्या फ़ायदा आता है? कुछ भी नहीं। हम जहाँ हैं वहीं हैं और वहाँ से नीचे चला जा रहे हैं। देश की आज़ादी के इतने साल बीत गए, जहाँ के वहीं हैं। हमारे समाज के साथ, हमारे पासमानदा कौम के साथ कोई अच्छा बर्ताव या अच्छा सलूक किसी ने भी नहीं किया है। इसलिए अब हम लोगों को बेदार होना होगा और बेदारी के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है
कि हम अपने बच्चों को तालीम दें, हम अपने बच्चों को अच्छे आलिम बनाएं, हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, हम उनको इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, हम उनको यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराएं। जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारे साथ इंसाफ होगा नहीं। इसलिए ऑल इंडिया पसमानदा उलमा बोर्ड, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ये संकल्प और ये अहद लेकर के चला है कि हम अपने लोगों को जागरूक करेंगे। हमको किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। जो तंजीमें जिस ढंग से काम कर रही है अपनी जगह वो करे। हमारा काम ये होगा कि हम अपने लोगों को जगाएंगे और उनको तालीम के प्रति जागरूक करेंगे और उनके बच्चों के बेहतर तालीम के लिए, बेहतर तरबियत के लिए जो मुल्क भर में इदारे हैं वहाँ तक भेजने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। बाकी जो काम है वो उसको आप अंजाम दीजिए। ये मुंगेर प्रमंडल है जहाँ आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं ऑल इंडिया पसमानदा उलमा बोर्ड की। और मुंगेर प्रमंडल में 6 ज़िले हैं। मैं चाहता हूँ इन 6 ज़िलों को संभालने के लिए, इसकी क़यादत करने के लिए, जिसकी रहनुमाई में हो वो सर्वसम्मति के साथ हम लोगों ने जो चुना है वो हमारे अपना क्या है कारी आदिल जमाली साहब, कारी आदिल जमाली साहब को सर्वसम्मति के साथ जो हम लोग जो है इंतखाब किए हैं, चुने हैं। इंशाल्लाह ये 6 ज़िलों को देखेंगे और जहाँ पर जो जिस चीज़ की ज़रूरत होगी इंशाल्लाह वो हम लोगों से जुड़ करके काम करेंगे और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये पूरी उम्मीद के साथ इंशाल्लाह। आइए।